Hello students, how are you? I think you are fine. We study today class 8th science physics. Okay, physics part 2 tier 4 unit A. What's name? This name is tier 4 light energy. Tier 4 name light energy. In tier 4 unit A lesson 1 refraction of light. Refraction of light. Okay, refraction, reflection, refraction, reflection. रिफ्रैक्शन मीन्स होता है अपवर्तन और रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है परावर्तन। रिफ्रैक्शन पर अपवर्तन और रिफ्लेक्शन परावर्तन। जैसे कि एक शाइनिंग सरफेस है, शाइनिंग सरफेस, इट इज द मिरर। ओके, मिरर, और जब कोई लाइट इस पर आती है, दिस इज इंसिडेंट रे, ओके, और बाउंस बैक हो जाती है, फिर वापस वो चली जाती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ए शाइनिंग सरफेस, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, एक शाइनिंग सरफेस से जो है वो लाइट आती है और इंसिडेंट रे एंड आफ्टर दैट इट रिफ्लेक्ट, वो चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, तो दिस इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये तो हुआ रिफ्लेक्शन। लेकिन आपको पढ़ना क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन। रिफ्रैक्शन मीन्स क्या होता है बेटा? अपवर्तन। तो इसमें कैसे क्या है कि आप इसमें देखें कि यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पे हमारे हाथ में एक ग्लास है और ग्लास में हमने क्या लिया हुआ है? वाटर लिया हुआ है। ठीक है, वाटर। अब आप देखें कि वाटर और वाटर के ऊपर एक मीडियम है, इट इज द एयर मीडियम। वाटर के ऊपर क्या आएगा? एयर मीडियम, और नीचे क्या है आपका? वाटर। तो एयर इट इज अ रेयर मीडियम, ओके, और जो वाटर है इट इज डेंसर मीडियम। तो क्या समझे? रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। विरल माध्यम और डेंसर मीन्स क्या होता है? सघन माध्यम। रेयर मीन्स विरल माध्यम, जिसमें जो मीडियम पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, वो क्या हुआ? रेयर मीडियम हुआ। और डेंसर मीडियम, जिसमें जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं, इट इज द डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। और हमारे हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है, जब हम इसमें डालते हैं तो आप देखते हैं होंगे कि यहाँ पे जैसे ही ये स्क्रू ड्राइवर रेयर मीडियम में है तो उसका डायरेक्शन कुछ दूसरा है, और जैसे ये नीचे चला गया तो उसका आपको कुछ दूसरा लग रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या समझे कि जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, तो उसका जो पथ है, उसका जो मार्ग है, वो बदल जाता है। मार्ग क्या होता है? बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, when a ray of light enters from one medium to another medium, it bends towards or away from normal due to refraction. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो या तो वह जो है नॉर्मल के निकट आ जाती है या नॉर्मल से दूर आ जाती है। जैसे आप ये दो आप देखें, ये ऊपर वाला रेयर मीडियम है, मतलब एक जो हमने एक लाइन क्रॉस किया है उसके ऊपर रेयर मीडियम, उसके नीचे डेंसर मीडियम। तो ये लाइट जो है, वो जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है। तो आप देखिए कि इसको जाना कहीं चाहिए था, इसको ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, है ना? सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ कि ये नॉर्मल के निकट आ गया, नॉर्मल के पास आ गया। तो क्या समझे कि जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, तो वह लाइट जो है वो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाती है। रे बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल।
रे बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। अपोजिट, जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है, जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है तो रे बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो लाइट है वो नॉर्मल से क्या हो जाती है बेटा, दूर हट जाती है। नॉर्मल से क्या होती है, दूर हट जाती है। ठीक है, तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट enters from one medium to another medium, it bends towards or away from normal due to refraction. Refraction की वजह से जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो या तो वो नॉर्मल के निकट आ जाती है या तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या है कि क्यों वह जो है वन मीडियम से अदर मीडियम में वो क्यों दूर हट जाती है, पास आ जाती है, तो इसका मेन रीजन यहाँ पे ये आता है कि अलग अलग माध्यम में, ठीक है, लाइट स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग मीडियम में जो लाइट स्पीड है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो इन ए डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर। डेंसर मीडियम में क्या है कि जो लाइट स्पीड कम होती है और रेयर मीडियम में जो लाइट स्पीड है वो क्या होती है, अधिक होती है। इन ए डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम। रेयर मीडियम विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट वो क्या होती है बेटा, कम होती है। जैसे कि आपने देखें the speed of light in air and vacuum is 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वायु में या वैक्यूम निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या आप उसको कह सकते हैं मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट water, in water it is speeds, light speed is 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड इन ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आर फ्री स्पेस टू दैट इन मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स होता है अपवर्तनांक। क्या होता है बेटा, अपवर्तनांक। यहाँ पे क्या है कि किसी माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वायु या निर्वात के सापेक्ष, उसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आर फ्री स्पेस टू दैट इन द मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वायु या निर्वात के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, जो उसकी गति होती है, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इट इज डिनोटेड बाय एन। क्या किससे क्या डिनोट करते हैं, एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन को हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। स्मॉल एन क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। स्मॉल एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो गिवन बाय एन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आप देखिए एन, ए एंड डब्ल्यू, आप यहाँ समझने की कोशिश करें। ए एयर, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डब्ल्यू वाटर। अर्थात यहाँ पे क्या है कि वाटर का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। वाटर का अपवर्तनांक जो है किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। यहाँ पे ए मींस एयर, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डब्ल्यू वाटर। ठीक है, तो वाटर का जो अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, एयर। तो यहाँ पे एयर, इन एयर स्पीड ऑफ लाइट, इन एयर स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वाटर 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.3। अर्थात यहाँ पे वाटर का जो अपवर्तनांक है वो क्या आएगा, 1.3। नेक्स्ट आल्सो द ग्लास, कांच। तो ए एंड जी, ए एयर, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी ग्लास।
अर्थात ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। तो यहाँ पे एयर इन एयर लाइट स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड एंड इन ग्लास लाइट स्पीड 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो सॉल्व करेंगे 1.5। तो यहाँ पे देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, कोई इसकी यूनिट नहीं होती है, सिर्फ एक हम डिजिट में इसको डिनोट करते हैं, इसकी कोई इंडेक्स यहाँ पे यूनिट नहीं होती है। आउट ऑफ ऑल ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जितने भी हमें अभी तक ट्रांसपेरेंट मटेरियल ज्ञात हैं उनमें से डायमंड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 2.42 डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर वेरी हाई। नेक्स्ट यू नो, अब आप देखें यहाँ पे इट इज अ रेयर मीडियम डेंसर मीडियम एंड दिस लाइन इज सेपरेट टू मीडियम एंड इन सेंटर वर्टिकल लाइन इट इज डिनोटेड एन। नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट रे, ये जो लाइट ये इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, और इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, दिस इज आई। व्हाट इज आई? आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के बीच में जो एंगल बनता है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई स्मॉल आई इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट आर स्मॉल आर इट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या समझे कि जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश इंटर करती है तो ये जो लाइट है वो क्या होती है, वो नॉर्मल की तरफ चली जाती है। दूसरा यहाँ पे है कि जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। इट इज रे बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट व्हेन ए लाइट आर इंटर टू परपेंडिकुलर, सीधे अगर इंटर करती है तो वो नॉर्मल के सीधे में निकल जाती है। तो नो बेंडिंग ऑफ परपेंडिकुलर रे, अर्थात यहाँ पे किसी भी दिशा में क्या होती है, वो मूव नहीं करती है। ओके, द नो बेंडिंग ऑफ परपेंडिकुलर रे। Are a ray of light traveling from one medium to another to change in its speed, it is the cause for the change in its directions of the cause for refraction. Refraction का क्या कारण है, रिफ्रैक्शन का क्या कारण है? तो उसका मेन रीजन यहाँ पे आता है कि जो लाइट स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। अब जिसको भी हमने पहले भी आपको बोल रखे हुए थे कि अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग होती है। जैसा कि आपने क्या, एयर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन ग्लास 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट इन वाटर 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग माध्यम में, अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग होती है। इस कारण जो है उसकी जो डायरेक्शंस है वो चेंज होते रहते हैं। और रिफ्रैक्शन के जो मेन रीजन यहाँ पे ये आता है कि जो मीडियम में, अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग होती है। इस कारण रिफ्रैक्शन का कारण निकल करके आता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं साइन। व्हाट इज साइन? आप जब अदर क्लासेस में, ऊपर क्लासेस में जाएंगे तो साइन, कॉस, टैन ये आप पढ़ेंगे पहले, बट आप यहाँ पे साइन पढ़ेंगे, SINE, साइन। व्हाट इज साइन? ये दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, दिस इज द ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखें कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इट इज BC एंड the that of the hypotenuse, the CA। तो इसके रेशियो के, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। इसको हम यहाँ पे, इसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। तो ये लंब बटे कर्ण, ठीक है, बट साइन थीटा। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
to that of the hypotenuse is called the sine of the opposite angle theta. Sine theta is equal to BC upon AC. The value of this ratio depend upon the angle and not on the size. एंगल पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड नहीं करता है ट्राइंगल के। जैसा कि इसका साइन वैल्यू साइन 0 डिग्री इज वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 एंड नेक्स्ट साइन 60 वैल्यू, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इट इज 1। ओके, यह वैल्यू आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके जो लॉ हैं वो सेम टू सेम किससे मैच करते हैं, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मैच करते हैं, प्रकाश के परावर्तन से मैच करते हैं। तो द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्शन रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल द लाई द सेम प्लेन। मतलब क्या है कि यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक बिंदु पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। पहला नियम है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इट इज लाई द सेम प्लेन। ये तीनों एक बिंदु पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Next, second rules. For a given pair of media, the ratio of the sine of the angle of incidence, sine I. Sine I means the ratio of the sine of the angle of incidence, sine of the angle incidence. And next, sine of the angle refraction is the constant. It is equal to n. Sine I upon sine R is equal to n. You know n. What is n? N is the refractive index. N is the refractive index. तो सुनो, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब कोई लाइट वन मीडियम टू enter the other medium, it is the direction or change, it is went to normal and away to normal, it is the cause of the refraction of light. Okay, and other mediums have the light speed are other also, अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट वो भी अलग अलग होती है। और ये जो डिफरेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट विच इज द डिटरमाइंड ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो है डायरेक्शन जो है उसको डिफाइन करते हैं और इसी वजह से उसका जो है रिफ्रैक्शन का रीजन बनता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कि रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, जब व्हेन ए लाइट इंटर टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इन अ रे बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल एंड व्हेन द incident ray are enter in the denser medium to rare medium, it is light are away from the normal. Okay, तो ये आपका टीयर 1 टीयर ए लेसन 1 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर कंप्लीटेड। तो ये आप पूरे अपने नोट्स बुक पे राइट करेंगे फिजिक्स वाले। ओके, और उसको टोटल लर्न करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।